हेलो साथियों, नमस्कार। आपका स्वागत है आपके अपने चैनल पर। और इस सेशन में आज हम आपके लिए लेकर आए हैं एक नया प्रैक्टिस सेट आपकी आगामी परीक्षाओं के लिए। इन प्रश्नों में हम देखेंगे बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न जो कि रहेंगे लगभग 50। तो देखिए, हिंदी से पहला प्रश्न है कि हिंदी भाषा कौन सी लिपि में लिखते हैं। ए ऑप्शन आपका सौराष्ट्री, बी है ब्राह्मी, सी है गुरुमुखी, डी है देवनागरी। चलिए, प्रत्येक प्रश्न का आपके लिए 5 सेकंड का समय मिलता रहेगा और आप गैस करते रहेंगे, आंसर बाद में टिक करते रहेंगे। तो आंसर इसमें राइट हो जाएगा। देखिए कौन सा, डी ऑप्शन, ठीक है, देवनागरी। दूसरा प्रश्न, जिसके बराबर कोई ना हो उसके लिए निम्नलिखित में से कौन सा शब्द होगा। ए ऑप्शन है आपका द्रोण, बी है बेसिन, सी है घाटी, डी है उपत्यका। आंसर इसका राइट हो जाएगा डी, उपत्यका। तीसरा प्रश्न, कागजी घोड़े दौड़ाना, इस मुहावरे का क्या अर्थ होगा। नकली घोड़े दौड़ाना, बहुत परिश्रम करना, व्यर्थ की लिखा पढ़ी करना या जांच पड़ताल करना। आंसर इसका राइट हो जाएगा सी ऑप्शन, व्यर्थ की लिखा पढ़ी करना। चौथा प्रश्न है, कहावत शब्द में किस प्रत्यय का प्रयोग हुआ है। बत, कहे, हावत या आवत। प्रश्न संख्या 4। आंसर इसका भी राइट हो जाएगा डी, आवत। पांचवा प्रश्न है, कोई भी भारत का सामान्य नागरिक राष्ट्रपति के पद पर कितनी बार चुना जा सकता है। ए ऑप्शन है 1 बार, बी है 2 बार, सी है 3 बार, डी है कोई सीमा नहीं है। तो प्रश्न संख्या 5 में आपका राइट आंसर डी, कोई भी सीमा नहीं है। प्रश्न संख्या 6, निम्नलिखित में से किस विटामिन की कमी के कारण रतौंधी रोग होता है। विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन के या विटामिन ए। देखिए, रतौंधी का जो कारण है वो विटामिन ए के कारण होता है, विटामिन ए की कमी के कारण। मानव हृदय का दाहिना भाग रक्त प्राप्त करता है, शुद्ध अशुद्ध मिश्रित, इनमें से कोई नहीं। आंसर इसका राइट हो जाएगा डी ऑप्शन, अशुद्ध। आठवां प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा उड़न राख का कारण है। जल विद्युत ऊर्जा केंद्र, कोयला दहन ऊर्जा केंद्र, नाभिकीय ऊर्जा संयंत्र या ज्वारीय ऊर्जा संयंत्र। आंसर इसका डी राइट हो जाएगा, कोयला दहन ऊर्जा केंद्र। नवा प्रश्न है, सापेक्षता का सिद्धांत किसने विकसित किया था। आइजैक न्यूटन, चार्ल्स डार्विन, मैरी क्यूरी, अल्बर्ट आइंस्टीन। आंसर इसका राइट हो जाएगा डी ऑप्शन, अल्बर्ट आइंस्टीन। 10वां प्रश्न, भारत में दल विहीन लोकतंत्र का प्रस्ताव सबसे पहले किसने प्रस्तुत किया। जयप्रकाश नारायण, एम एन राय, महात्मा गांधी या विनोबा भावे। आंसर इसका राइट हो जाएगा ए ऑप्शन, जयप्रकाश नारायण। 11वां प्रश्न, संविधान में मूल कर्तव्यों को किस समिति की अनुशंसा पर शामिल किया गया है। कर्ण सिंह समिति, कृपलानी समिति, स्वर्ण सिंह समिति, अशोक मेहता समिति। 11 में सी ऑप्शन राइट हो जाएगा, स्वर्ण सिंह समिति। प्रश्न संख्या 12, संविधान सभा किसके अंतर्गत स्थापित की गई थी। क्रिप्स मिशन, कैबिनेट मिशन, बेबल प्लान या नेहरू रिपोर्ट। आंसर इसका राइट हो जाएगा बी, कैबिनेट मिशन। 13वां प्रश्न है, भारत में सांगीतिक विकास के क्रम में किस काल को स्वर्ण युग कहा जाता है। मध्यकाल, प्राचीन काल, ब्रिटिश काल या आधुनिक काल। तो 13 में आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सही, मध्यकाल। प्रश्न संख्या 14, अचल संधि निम्न में से कहां पर पाई जाती है। कोहनी की अस्थियों में, कपाल की अस्थियों में, कलाई की अस्थियों में, घुटने की अस्थियों में।
आंसर बी राइट हो जाएगा, कपाल की अस्थियों में। 15वां प्रश्न है, रस्किन बॉन्ड के अनुसार कला क्या है? कला जीवन है, कला सौंदर्य है, कला अभिव्यक्ति है या कला अनुकृति है? तो प्रश्न संख्या 15 राइट आंसर होगा इसमें ऑप्शन नंबर ए, कला जीवन है। आपका ए ऑप्शन राइट। 16वां प्रश्न देखते हैं, स्पीयरमैन 1904 के अनुसार तर्क करने की क्षमता और समस्या समाधान करने की क्षमता कहलाती है? एस कारक, जी कारक, विशिष्ट बुद्धि या सांस्कृतिक बुद्धि? 16 में आपका राइट आंसर क्या होगा? बी ऑप्शन। ठीक है, बी ऑप्शन जी कारक। 17वां प्रश्न, व्यक्ति में उन मनोशारीरिक अवस्थाओं का गतिशील संगठन जो उसके पर्यावरण के साथ अद्वितीय सामंजस्य निर्धारित करता है कहलाता है? व्यक्तित्व, समायोजन, संवेदना या चरित्र? 17 में ए ऑप्शन राइट, व्यक्तित्व। 18वां प्रश्न, बंडूरा का कथन है कि बच्चे प्रतिक्रियाएं प्रतिमानीकरण द्वारा सीखते हैं, जिसको खालिस्तानी भी कहा जाता है? अभ्यास द्वारा सीखना, अंतर्दृष्टि द्वारा सीखना, निरीक्षणात्मक अधिगम या पुरस्कार द्वारा सीखना? सी ऑप्शन राइट होगा इसमें, निरीक्षणात्मक अधिगम। 19वां प्रश्न, पियाजे के संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत में अमूर्त तर्क एवं परिपक्व नैतिक चिंतन किस अवस्था की विशेषताएं हैं? संवेदनात्मक भ्रामक अवस्था, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, मूल संक्रियात्मक अवस्था? 19 में आपका सी ऑप्शन राइट हो जाएगा, औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। 20वां प्रश्न, सीखी हुई बात को स्मरण रखने या पुनः स्मरण करने की असफलता कहलाती है? पुनः स्मरण, विस्मृति, संवेदना या स्मृति? तो प्रश्न संख्या 20 में आपका राइट आंसर बी सही हो जाएगा, विस्मृति। अगला प्रश्न, पहली बार सार्वजनिक क्षेत्र की तुलना में निजी क्षेत्र को प्राथमिकता दी गई? 7वीं पंचवर्षीय योजना में, 9वीं पंचवर्षीय योजना में, 6ठी पंचवर्षीय योजना में, 8वीं पंचवर्षीय योजना में? 21 में आपका राइट आंसर ये हो जाएगा, 7वीं पंचवर्षीय योजना में। 22वां प्रश्न, निम्नलिखित में से किसके पास न्यायपालिका की संरचना, क्षेत्र, अधिकार और अधिकारों को निर्धारित करने की शक्ति है? अध्यक्ष, प्रधानमंत्री, भारत के मुख्य न्यायाधीश या संसद? प्रश्न संख्या 22 में राइट होगा डी ऑप्शन, संसद के पास। 23वां प्रश्न, राष्ट्रीय महिला आयोग को खालिस्तानी के साथ बनाया गया था? भारत के संविधान के एक संशोधन, भारत के केंद्रीय मंत्रिमंडल का एक निर्णय, भारत के संसद द्वारा पारित एक अधिनियम, भारत के राष्ट्रपति का आदेश? आंसर सी राइट होगा, भारत के संसद द्वारा पारित एक अधिनियम। 24वां प्रश्न, कंप्यूटर किसके अभाव में कोई कार्य नहीं कर सकता है? इनपुट डिवाइस, हार्डवेयर, चिपसेट या प्रोग्राम? 24 में आपका राइट आंसर डी होगा, प्रोग्राम। 25वां प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम से संबंधित नहीं हो सकती? पोर्टेबल, ओपन सोर्स, मल्टीटास्किंग या जीयूआई सपोर्ट? बी ऑप्शन राइट हो जाएगा, ओपन सोर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्ड प्रोसेसर में टेबल के खालिस्तानी में डेटा दर्ज किया जाता है? ग्रिड, बॉक्स, सेल या स्क्वायर? 26 में सी ऑप्शन, सेल। 27वां प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन अधिगम को प्रभावित करने वाला शिक्षक संबंधित कारक है? परिपक्वता और प्रेरणा, कक्षा की सामाजिक भावनात्मक जलवायु, अनुशासन की संरचना, शिक्षक की नेतृत्व शैली? प्रश्न संख्या 27 आपका राइट आंसर हो जाएगा इसमें डी ऑप्शन, शिक्षक की नेतृत्व शैली।
28वां प्रश्न, किसी परीक्षण माप की वह सीमा है जिस सीमा तक वह किसी परीक्षण में वही मापता है जिसके लिए वो निर्माण किया गया है। वैधता, विश्वसनीयता, मानदंड या संभावना। ये ऑप्शन राइट होगा इसमें, वैधता। 29वां प्रश्न, शिक्षक केंद्रित दृष्टिकोण के बहुत सारे दोष हैं, निम्नलिखित में से कौन सा वह दोष नहीं है। ये ऑप्शन है, छात्रों के बीच वाद विवाद और चर्चा की कोई गुंजाइश नहीं है, शिक्षक सही उत्तर पर ध्यान केंद्रित नहीं करता है, मूल्यांकन ज्यादातर योगात्मक प्रकृति का होता है और शिक्षक पाठ्यक्रम पूरा करने तक सीमित है। 29 में बी ऑप्शन आप राइट लगा देंगे। शिक्षक सही उत्तर पर ध्यान केंद्रित नहीं करता, बिल्कुल वह दोष नहीं है। 30वां प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन शिक्षक की विशेषताओं से संबंधित नहीं है। तो देखिए इसमें जो संबंधित नहीं है वो है, ये हमेशा छात्र केंद्रित होता है, ये संबंधित नहीं है। अगला प्रश्न, परमहंस योगानंद गिरी जिन्होंने पश्चिम को योग के ज्ञान से परिचित किया का जन्म खालिस्तान में हुआ था। प्रयागराज, वाराणसी, गोरखपुर, कुशीनगर। 31 में आपका सी ऑप्शन राइट हो जाएगा, गोरखपुर। 32वां प्रश्न, कन्या विद्याधन योजना के अंतर्गत उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा किस कक्षा में उत्तीर्ण होने पर प्रोत्साहन हेतु धनराशि दी जाती है। 5वीं कक्षा, 8वीं कक्षा, 10वीं कक्षा या 12वीं कक्षा। 32 में डी ऑप्शन, 12वीं कक्षा। 33वां प्रश्न, उत्तर प्रदेश में खालिस्तान हेतु सावी संकल्प अभियान की शुरुआत की गई थी। तो देखिए इसका राइट आंसर भी हो जाता है, कुपोषण दूर करना। 34वां प्रश्न, भारत कला भवन कहाँ स्थित है। लखनऊ, बनारस, प्रयागराज, आगरा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखेंगे, ये आपका बनारस में है भारत कला भवन। अगला प्रश्न, केंद्रीय पक्षी अनुसंधान संस्थान CARI उत्तर प्रदेश के किस शहर में है। आगरा, बरेली, लखनऊ, कानपुर। 35 में आपका बी ऑप्शन, यह है बरेली में। नेक्स्ट क्वेश्चन, औद्योगिक अभी अश्लीलता विज्ञान शोध केंद्र कहाँ है। पुणे, ऋषिकेश, लखनऊ, रांची। आंसर सी राइट होगा, लखनऊ में। अगला प्रश्न, भातखंडे संगीत संस्थान विश्वविद्यालय उत्तर प्रदेश में कहाँ स्थित है। लखनऊ, कानपुर, नोएडा, बाराबंकी। 37 में ए ऑप्शन, लखनऊ में। अगला प्रश्न, सफेद धागे का उपयोग करके कपड़े पर की गई प्रसिद्ध कढ़ाई को क्या कहा जाता है। चिकनकारी, गोटा, जरदोजी या जरी। आंसर ए राइट होगा, चिकनकारी। नेक्स्ट क्वेश्चन, नृत्य और संगीत की एक शैली से संबंधित लखनऊ घराना का दूसरा नाम। आंसर राइट लगाएंगे, पूर्व घराना। और 40वां प्रश्न, नौटंकी निम्नलिखित में से किस राज्य का लोक नृत्य है। आंसर राइट हो जाएगा, उत्तर प्रदेश। सेशन को यही फिनिश करेंगे और आपसे उम्मीद करते हैं सेशन आपको जरूर पसंद आया होगा। इसे आप अगर YouTube चैनल से देख रहे हैं तो सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। अगर आप फेसबुक पेज से देख रहे हैं तो तुरंत फॉलो कर लीजिएगा और शेयर कर दीजिएगा। वीडियो देखने के लिए फ्रेंड्स आपका बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया। मिलेंगे अगली क्लास में। थैंक यू।